अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीफ फरमाएं सलवात सरकार क़ैम मौला की ज़ात पे बुलंद है। इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने। जिक्र के सदका में मालिक तमाम अज़ादारों की दुआओं की शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरे भाइयों की, इस खानवादा की, हर फर्द की, आप अज़ादारों की जो जो तमन्नाएँ हैं, मुरादें हैं, मन्नतें हैं, जनाब सैयदा अपने पाक बेटे के सदका में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं मुदब्बिर मुज्तबा समेत चाकर खान के लिए हुक्म दिया गया और ज़हूर की अहलिया बीमार हैं और जितने मोमिनीन बीमार हैं मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघरों को मौला अपने घर अता फरमाए। हज व ज़ियारत मौला नसीब फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए। जो हाथ बुलंद हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सदका में मालिक गुनाह माफ़ फरमा कर दुआएं कबूल फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब है। मरहुमीन के दर्जात, मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। ये ज़िक्र, ये मार्फत मौला हमेशा नसीब फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात गुजारें बात। तादाद का ताल्लुक या रश का ताल्लुक ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। ये टाइम से आना, जल्दी आना, रोजे हैं, मैं रमजान है, अभी सारा ठीक हो जाएगा। आप तवज्जो रखना, आप ना घबराना। अल्लाह ने तमाम अंबिया को खल्क करने के बाद फिर उन अंबिया से खुद अल्लाह मुखातिब हुआ। पहली पहली महफिल सजाई है अल्लाह ने फज़ाइल मोहम्मद की। सुभान आपकी क्या बात है, इस तवज्जुहात की क्या बात है। आप मेरा बहुत मदद फरमा रहे हैं, मैं दिल से राजी हूँ कसम से। मेरे राजी ना होने से क्या हो जाएगा, बल्कि मैं भी राजी हूँ आपके साथ। आप इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं। हसन भाई मुश्किल टॉपिक है ना। पहली पहली महफिल सजाई अल्लाह ने और अंबिया से कहा, मुखातिब हुआ अल्लाह, इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने अंबिया से एक अहद लिया था। सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह भाईजान फुरकान साहब, मौला आपको सलामत रखे। इतने मुअज़्ज़िज़ीन बुजुर्गान तशरीफ फरमाए। तालिब इल्मान सी गुफ्तगू है मेरी आलमाना गुफ्तगू नहीं है, वो आप कबूल फरमा रहे हैं। अहद लिया था, मीसाक लिया था, पक्का वादा। मीसाक का मानी होता है पक्का वादा जिसमें गुंजाइश ना हो कुछ यूं यूं करने की। और फिर इस मिंबर पर मुझे ये जुमला दोबारा दोहराना ही नहीं चाहिए था, आपको पहले ही मुझे शाबाश दे देनी चाहिए थी। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने वादा लिया, नहीं हमने लिया। थोड़ा थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले आए ताकि जगह अच्छी लगेगा। आप मेहरबानी करना, नाराज नहीं होना, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। जितनी तकलीफ करेंगे उतनी सैयदा आप पर राजी होंगी। क्यों बिखर के बैठे, जितने भी हैं मिल के बैठे। पक्का वादा लिया है और हमने लिया है। कुरान हमसे भरा हुआ है। वक्त थोड़ा होता है, क्या करें, आप थक जाते हैं। आपका ढेर सारा एहसास मुझे करना पड़ता है और करना चाहिए। हमने, कुरान हमसे भरा हुआ है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिक्र को नाज़िल भी अल्लाह कहते हैं हमने किया है, मुहाफ़िज़ भी हम हैं। बच्चों को याद है, अभी तो पूरे माह रमजान में इस सूरत की तिलावत की जाएगी और करनी चाहिए। इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल किया। फिर हम अपने महबूब से कह रहे इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की है। फिर हम
ये हो क्या रहा है, अलहदा मौजू है, इसको नहीं छेड़ते, आगे अपने सफर की तरफ चलते हैं। इधर वाले नाराज तो नहीं हो गए? अच्छा, हमने अंबिया से पक्का वादा लिया, इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सूरत आल इमरान है, 81वीं आयत है उसकी। सूरत आल इमरान पढ़ा करें, है लंबी, लेकिन कभी जुमरात को ही चलो पढ़ ली, पढ़नी चाहिए, बरकत होती है। जादू टोने ये वो दूर हो जाते हैं। कुरान है यार, अली का कसीदा ही नहीं पढ़ना चाहिए? तेरे शहनशाह का कसीदा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना है, इसमें अल्लाह ने क्या क्या फरमाया है 14 के बारे में। हम मौलवी क्या बता सकते हैं आपको जो अल्लाह ने बताया है? वो इतना आहद होकर कह रहे हम, और ये आपके बच्चे जानते हैं कि सरकार सादिक ने फरमाया कि जब हम में से किसी एक को अपने किसी साथ शामिल कर ले काम में, तो फिर अल्लाह कहता है हम। फिर मैंने अल्लाह को सजदा करके कहा, मालिक तू आहद है, वाहिद भी नहीं है, आहद होकर कह रहे हम। जब हम कहते हैं तो तेरी अहदियत किधर जाती है? अल्लाह कहते हैं तुझे पता ही नहीं है, ये आले मोहम्मद इतने पाक हैं, ये मेरे साथ हम हो के भी मुझे आहद रहने देते। आपको वाह वाह, अब खुद साहिब मिंबर है यार, जो हाथ उठा रहे हैं मेरे हुसैन के आजादार मातमी हैदरी। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों को मौला सेहत सलामती अता दे, जवानों को मौला कामयाबी अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत माहौल बना हुआ है, रूहानी और नूरानियत बरस रही है। अल्लाह कहते हैं हमने अंबिया से वादा लिया और पक्का वादा लिया, लमा अतैतुकुम किताबुम व हिकमा मिन किताबिम व हिकमा। अल्लाह कहते हैं हमने तुझे, अंबिया से कहा, तुम्हें किताब भी दी है, हिकमत भी दी है, ठीक है। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। अल्लाह कहते हैं फिर ऐसा रसूल मैं तुमसे बाद भेजूंगा जो तुम्हारी भी तस्दीक करेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सुबह आपके क्या कहने हैं जी? उस पर ईमान ले आना, ला तुनसिरु, उसकी मदद करना। काला, अल्लाह ने कहा फिर क्या तुम अपने इस अहद पर कायम हो कि तुम करोगे मदद और ईमान लाओगे? कालू अकररना, अंबिया ने कहा हम इकरार करते हैं, हम करेंगे ऐसा, उसकी मदद भी करेंगे, उस पर ईमान भी लाएंगे। अल्लाह कहते हैं काला फशाहिदू, तुम एक दूसरे पे गवाह बन जाओ इस बात के कि तुम उस पर ईमान भी लाओगे और इकरार भी और उसकी नुसरत भी करोगे। तुम सब अंबिया एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। फइन्नी माकुम मिन शाहिदीन, मैं भी तुम में से तुम सब पर गवाह हूं। हाय हाय हाय। फमन तवल्ला फाउलाइका हुमुल फासिकून, नबियों से कह रहे फिर जो इस इकरार से फिरा वो फासिक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपने इतनी तवज्जो फरमाई तो मेरा भी जी चाहता है मैं कि आपकी बारगाह में एक जुमला हदिया कर दूं। अंबिया से कह रहा है मैं रसूल भेजूंगा जो मुसद्दिक होगा, जो तुम्हारी तस्दीक करेगा, फिर तुम उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। उन्होंने कहा हम ईमान लाएंगे, हम मदद भी करेंगे। अल्लाह कहते हैं मैं भी गवाह हो गया, तुम भी एक दूसरे पे गवाह हो गए। फिर जो फिरेगा वो फासिक हो जाएगा, वो दीन से खारिज होगा, खुला गुनहगार होगा। फासिक फाजिर, ये अल्लाह कहते वो फासिक हो जाएगा कि उसको गुनाहगार हो जाएगा। अंबिया से कह रहा है, यानी पहले दिन ही, पहले है जुमले की कदर कीजिए, पहले दिन ही अल्लाह ने अंबिया के सामने इंतजार का भी तसव्वुर दिया और ईमान का भी तसव्वुर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ बुलंद हो सकते हैं सरकार मेहरबानी कीजिए, हम हमारा हौसला बुलंद हो जाता है जरा। हाय हाय कालंदा, हाय 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 हाय, भेजूंगा। हाँ, सुम्मा जाकुम, फिर तुम में आएगा।
वाले जो आप फरमा रहे हैं, यानी और इंतजार किसका? मोहम्मद का। या ज्यादा दाद बनती थी अगर आप बोलना चाहते तो। आदम से कह रहे, नूह से कह रहे, और हजरत अल्लामा बिरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं अहमद रजा खान बरेलवी, अहले सुन्नत आलिम है, हनफी आलिम है। उन्होंने क्या जुमला लिखा है अपनी तफसीर में, हद कर दिया अहमद रजा खान ने। वो कहते हैं अल्लाह ने पहले दिन ही नबियों की महफिल में ईद मिलादुन नबी मनाई है। कि अपने महबूब के हाय सुभान, जो हाथ नहीं उठा सकते हैं चलो मजबूर हो गए जवान, बाकी मैं तो राजी बैठा हूं सब पर। और अल्लाह ने सामीन में से आम बशर नहीं चुने ना। सरकार इस पर फिर बनती थी कि अल्लाह जो मुस्तफ़ा के फजाइल पढ़ रहा है और इसको हम अपनी ज़बान में ईद मिलादुन नबी कह रहे हैं, तो अल्लाह ने उनमें आम बशर में से कोई बंदा सामीन के लिए मुंतखब नहीं किया। सारे नबी, सारे हुज्जत, सारे मासूम, सारे ताहिर। तो पहले दिन ही अल्लाह ने फलसफा दे दिया कि इन आले मोहम्मद और आले मोहम्मद के फजाइल बर्दाश्त उसी से होंगे जो कम अज कम मासूम हो। वाह 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 वाह, किधर चले गए वो व्हाट्सएप के शिया। नुतफे की पैदावार को क्या खबर कि ये नूर खुदा क्या है। मौलवी तो कहते अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर नहीं है, अल्लाह मुनीर है। नूर का तस्वुर आता है बच्चे के जहन में। जब हम कहेंगे नूर तो बच्चे के जहन में, आपकी बात नहीं कर रहा, बच्चे की कर रहा हूं, पढ़ते ही बच्चों के लिए हूं, बुजुर्गों से दुआ ले जाता हूं। नूर का तस्वुर बच्चे के जहन में आएगा कि वो चमकती हुई चीज होगी, तो तस्वुर में जो आ जाए वो अल्लाह नहीं होता, वो तस्वुरात से पाक है, वो हवा से खमसा से मुबर्रा मुनज़्ज़ह कहीं दूर है, वो नूर से भी आगे की बात है। अल्लाह मुनीर है। मुनीर उसे कहते हैं जिससे नूर सादिर हो, वो मुनीर है, 14 नूर है, वो मुनीर है। मुनीर मस्तर को कहते हैं जहां से नूर जाहिर हो। सुभान अल्लाह, मुश्किल बात पे बोले हैं सरकार, एहसान किया है आपने, अच्छे लगे हैं मुझे आप, चाहे थोड़ा बोले या बोले हैं, और यही बहुत बड़ी कामयाबी होती है। कल वाली मैं इस जिक्र में परसों चौथे आज छठी मैं आपकी नौकरी कर रहा हूं, तो आपको मैंने कम अज कम मैं समझता हूं कि एक जवान भी अगर उस तैयार हो गया तो हमारे आने का मकसद पूरा है। सबको हम तैयार नहीं कर सकते, ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर। एक भी अगर जवान उस बात पर मान गया तो कामयाबी बानियान की भी हमारी भी इसी में है, वरना सवाब तो हो ही रहा है। समझना चाहिए। पहले दिन अल्लाह ने अंबिया से कहा रसूल आएगा, वो तुम्हारी तस्दीक करेगा, तुम उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। अंबिया ने कहा हम इकरार करते, हम करेंगे मदद और ईमान भी लाएंगे। सबसे पहली हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम है अंबिया में, जिसको अल्लाह ने हुज्जत बनाकर, खलीफा बनाकर, हादी बनाकर जमीन पे भेजा। और सबसे पहला गुमराह जमीन पर काबिल है बशरियत में। काबिल आदम का बेटा है, एक आदम है, एक काबिल है, एक हाबील है, एक जनाब हव्वा है। तो दो जो बशर थे उनमें एक गुमराह हुआ। अल्लाह ने पहले गुमराह को भी हादी के बगैर नहीं छोड़ा। कोई है जो मेरी मदद फरमाए आज? कोई है जो हमें कुछ छेड़े छाड़े यार, जो ताकि वो भी कयामत के दिन ये ना कहे कि मैं हादी के बगैर था, हो गया गुमराह तो क्या हुआ। अल्लाह ने उसकी ये जबान को ताला मार दिया, हादी था फिर तू गुमराह हुआ। तो जो अल्लाह कायनात के पहले बशर को हादी के बगैर नहीं छोड़ता, वो दुनिया के आखिरी बशर को हादी और हिदायत के बगैर छोड़े उसके अदल के खिलाफ है। ये अलहदा बात है कि बंदे नहीं मानते। एक दो आगे आगे जो बैठकर हैरान हो जाए वो जरा पीछे बैठा करे।
ये हैरान होने वाली बात ही नहीं है, आसान सी बात है कि उसकी हिदायत का ये सिलसिला जारी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मुस्तफा में 500 साल से ज्यादा फासला है। 570, 590, 500, 600 जो मुख्तलिफ रिवायत है। बार मैं यही कह रहा हूं कि 500 साल से ज्यादा के अरसा है फासला कि ईसा आसमानों पे चले गए, और 500 साल के अरसे के बाद सरकार मुस्तफा ने बेसत फरमाई, ऐलान रिसालत फरमाया। सवाल किया जाता है आपके मासूम पर कि ये जो 500 साल से ज्यादा अरसे में लोग आए और मर गए, वो किधर जाएंगे? बोर कर देता है वो बंदा जो कर लेता है। कम से कम इस इफ्तारी के बाद चाय पिया करो समोसे के साथ, बाकी थकावट हो जाती है। खैर, 500 अरसे के बाद तवज्जो फरमा रहे हैं सरकार, कोई आपके आमादगी है कि यही दुआ मांगे, वरना परेशान हो जाऊंगा मैं। 500 साल से ज्यादा है, 500 साल से ज्यादा का फासला है सरकार। तो ये जो इस फासले में 20-25 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, उनका क्या बनेगा? वो किधर जाएंगे? वो जन्नती हैं, जहन्नमी हैं, उनको हादी नहीं है जमीन पर। उनका जजा और सजा का फैसला किस बात पे होगा? तो इमाम होता है। नबी से सवाल हो तो वो खामोश हो जाता है कि वही आए तो जवाब दूं। इमाम पर सवाल हो तो फौरन जवाब देते हैं, वही के वो मुंतजर नहीं होता, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं जिस जबान से बोल रहा हूं ये अल्लाह वाली है। आप सलामत रहे जो हाथ उठा रहे हैं भाईजान, कसम से दिल लगा हुआ है आपके साथ कि वो वही का इंतजार होता है जो नबी होता है। इमाम इंतजार नहीं फरमाता, इमाम पर वही का नहीं है। अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है कि वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, तुम बोलोगे वही जो मैं चाहूंगा। इसका मतलब है वो जो बोल रहे हैं वो चाहते तौहीद है, चाहते माबूद है। ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि एतराज है हम पर, देखोगे ना जी। मसलन उलमा की निशानियां बताई गई, अभी मैं कमरे में बच्चों को बता रहा था कि उलमाए हक की निशानी क्या है। ये भी मौला ने बताई, अमीर कायनात ने, कि मौला उलमाए हक हम कैसे पहचानेंगे कि ये उलमाए सू है, ये उलमाए हक है। फरमाया जो बंदों को ना ढूंढे बल्कि बंदे उसे ढूंढे वो उलमाए हक है। सुभान अल्लाह। ये जो हाथ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, मैं सबको दुआएं दे रहा हूं, खामोश रहे। ये उलमाए हक्का की निशानी में से कि वो खामोश रहेगा। तीसरी बात, जितना भी कोई बदतमीज हो वो जिस बदतमीजी से सवाल करे, उलमाए हक्का की निशानी है कि वो हिल्म का मुजाहरा करेंगे, उतना ही हुस्न से जवाब देंगे। एक दो आपको निशानियां बता रहा हूं, आपके काम आनी है, मुझे तो याद है। हिल्म निशानी है उलमाए हक्का की। आखिरी बात आप बच्चों को समझ आ जाएगी। फरमाते हैं जिस बंदे को तुम देखो कि वो अमरा के सुफरा के बादशाहों के दरवाजों पे चक्कर लगा रहा हो आलिम होने के बावजूद, वो उलमाए हक नहीं है। बल्कि उमरा उससे पास है, बादशाह उनके पास है। तो यही निशानी मौला ने बताई है। मेरे तरफ तो जरा करें, ठीक हो जाएगा। तो ये इमाम जितना भी कोई सवाल जवाब, इमाम फौरन जवाब देते हैं और ऐसा तरीके से देते हैं, हिस्लाक के हुस्न से देते हैं।
चूंकि हिस्ट्री में मेरे बच्चों, तारीख में, हिस्ट्री की बुक्स में सवाल नहीं लिखा जाता, सवाल करने वाले का रवैया नहीं लिखा जाता, जवाब देने वाले का अंदाज लिखा जाता। सुभान अल्लाह, क्या कराची मेरे साथ मदद फरमा रहा है यार, क्या मेरे इमाम जमाना की रैयत खुश हो रही है मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ाया जा रहा है आपकी दुआ से, ये मोहब्बत है, ये बानियान की नीयत है और आपकी आमद की नीयत है कि मौला मदद फरमा रहे हैं। सवाल करने वाले का नहीं अंदाज लिखा जाता कि वो तो था ही जाहिल, सवाल करने वाला जाहिल होता है, ये आम रवैया है, तो जाहिल से क्या उम्मीद है। जिस तरह सरकार मुस्तफ़ा के पास नसारे नजरान आए तो पहले दिन वो सोने चांदी हीरे जवाहरात सज संवर के मदीने से उन्होंने गुलाम खरीदे थे, गुलामों को चांदी की जूतियां पहनाई, खुद सोने की जीने बनाकर घोड़ों पे सवार हुए, इत्र खुशबू लगाकर सोने के लिबास और जेवरात पहनकर सज संवर कर सरकार के सामने गए, हाथ बढ़ाया सलाम के लिए, रहमत कुल ने हाथ पीछे कर लिया। वो दूसरे दिन फिर सज संवर किया, फिर सरकार ने हाथ पीछे कर लिया। तीसरे दिन है, फिर सरकार ने हाथ पीछे कर लिया। तीसरे दिन जब वो मस्जिद से निकले तो सरकार की बातें कर रहे थे, हमने सुना था बहुत बड़ा इखलाक का मालिक है, तीसरा दिन है, हम आ रहे, हमसे मुसाफा ही नहीं करता, ये किस बात का इखलाक है। 650 साल का सलमान करीब से गुजरा, चूंकि उनको जानता था सलमान, हजरत सलमान ने उनको रोक कर कहा, मेरे सरकार पर एतराज ना करो, खुद तहजीब से आओ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोई हाथ है जो बुलंद हो सके जवानों का? हैदरी, सादगी इख्तियार करके हो, शराफत के साथ हो, पर मैं उस पर सोने चांदी का रोब डाल रहे हो जिसकी जूतियां अबू जर साफ करता है, जिसका झाड़ू फिजा फेरती है। बात सवाल करने वाले की नहीं, जवाब देने वाले की है। इमाम से पूछा गया, इतने अरसे में हादी कौन नहीं था बाज़ाहिर जमीन पर, तो वो जो 500 साल से ज्यादा के अरसे में लोग आए और चले गए, उनकी जजा और सजा किस पर होगी? अगर तवज्जो फरमाई रहे हो तो थोड़ी देर के बाद आप बाज़ाहिर यही होंगे, हकीकत में आप मेरे सरकार के कदमों में भी हो सकते हैं, जो सरकार मदद फरमाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इतनी बड़ी बात है। सरकार फरमाते हैं, ईसा ने जाते हुए अपनी उम्मत से कह के गया था, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक आएगा जिसका नाम अहमद होगा। फरमाते हैं, बस जो अहमद के इंतजार में मर गया बख्शा गया। हैदर, हैदर, मौला आपकी बरकत हो। हाथ उठा लो यार, पैसे मुझे मिलते हैं, आप ढीले हो जाते हैं यार। हाथ बुलंद फरमाओ जवान, खैरात लेते हैं मिलके। हैदरी, बोलो बोलो सगीला कलंदर। आपके क्या कहने, आपकी दुआ के क्या कहने? बड़ों की दुआ चाहिए होती है, बच्चे खुश हो रहे हैं, जवान राजी हो रहे हैं, समझ आ रही है, मैं समझता हूं आपको समझ आ रही है, मैं समझता हूं। जो अहमद के इंतजार में है इस दुनिया से चला गया, बस उसी इंतजार में कि वो आएगा, फिर ना पा सका जाहिरन, अल्लाह कहते बख्शा गया, मासूम फरमाते वो बख्शा गया। हादी के बगैर थे, पता नहीं वो हजरत ईसा का कलमा पढ़ते थे कि मूसा का, लेकिन इंतजार अहमद में सोच में रहा कि आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मौलवी नमाज रोजे को पीट रहा है, वो कौन सी नमाज पढ़ते थे जिनके पास ज़हरन हादी नहीं था? सिर्फ इंतजार किया, बख्शा गया। मेरे पास कायम भी है, इंतजार भी है, मुझे डर मौलवी किस बात? जियो, आपका हाथ मेरे लिए टेक है, सरकार खुशामद नहीं कर रहा, आप सलामत रहे सरकार। मिलके यार दुआ मांगते, अल्लाह जल
हैदरी आपको वाह वाह। उठे हुए हाथों को सुभान अल्लाह, खैरात लेकर जाए सरकार। इंतजार का तसव्वुर कहां से है? सुभान अल्लाह, आपको वाह वाह। उठे हुए हाथों को, चमकती हुई पेशानियों को, मुस्कुराते हुए चेहरों को। इलाही आमीन जी। तो पहली हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनसे अल्लाह ने वादा लेकर जमीन पे भेजा कि वो आएगा, उस पर ईमान भी लाना है, छोटी बात नहीं है। और उम्मत जो अंबिया की उम्मत है, उनकी बख्शिश भी इसी में है, क्योंकि अंबिया हर उम्मत को वसीयत करके गए थे, मैं जा रहा हूं, अगर मेरे बाद वो आ जाए जिसका अल्लाह ने हमसे इनकार किया था, झुठलाना ना। तुम्हारी बख्शिश इसी में। 40 दिन की छोटी रिवायत है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अमीरुल मोमिनीन कहते मैं खमीर करता रहा, चलो जितना अरसा भी रहा। दुनिया में 2 आदम है, अल्लाह की कायनात में 2 आदम है, एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आदम सानी फरमाया जाता है हजरत नूह के बारे में, क्योंकि जब तूफान आया था तो आदमियत खत्म हो गई थी, फिर इंसानियत और आदमियत अल्लाह ने नूह से जारी की, तो वो आदम सानी हुए। 2500 साल की जाहिरन जिंदगी पाई है जनाब नूह ने, तो 2500 साल, 950 साल की तबलीग है उसमें। तो 2 आदम है, बदबूदार बंदा जिसके चेहरे को देखकर सुबह सुबह बच्चे डर जाते हैं। तू कहता है कि अली मुझ जैसा है नुतफे की गंदी पैदावार। जो आदम है, आदम आदमी नहीं आदम है, वो अली के कदमों में नजफ सो रहे हैं, बंदा अली जैसा कैसे हो? जियो, जहां थकना मुझे इशारा फरमा देना, मैं जनाब की ज़हमत तमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको क्या बात है, ये जो खामोश मुस्कुराते तो रहो यार, आपकी मुस्कुराहट वाह वाह है। सुभान अल्लाह। पुतला बना तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, या सबको कहा या मलाए फायजा नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। जब इस आदम के पुतले में मैं अपनी रूह में से कुछ रूह फूंक लूं, इसी को फूंक कहती है ना, इसके लिए मुंह चाहिए। बेबदन होके कह रहे फूंक लूं, फरमाया वो कह रहा है फूंकने वाला कोई और है। यानी इंसानियत तो कायनात का पहला बशर है, सजदा पहले कराया है बशर को, खिलाफत का ऐलान बाद में किया है। ये इंसानियत की इज्जत बताई अल्लाह ने बशर की, कि जब इसमें रूह आ जाए तो फौरन से सजदा करना। फाकाऊ, ये जो फे है ना, फाकाऊ वाली फे, फे काफ ऐन पेश वा ऊ, फाकाऊ, ये फाए ताजीली अरबी में, इसको फाए ताजीलिया कहते हैं। जल्दी फौरन, पलक झपकने से पहले, सोच के लम्हात से पहले सजदे में गिर जाना है, फौरन सोचना नहीं है, बस इससे पहले से सजदा कर देना है। ये ताजीलिया फे है, जल्दी। यही फे ताजीलिया हुसैन के पाक नाना ने गदीर में लगाई, फाहाजा अलीयुन, कि मेरे बाद फौरन फौरन अलीयुन वलीयुल्लाह। आपको मौला सलामत रखे। जो हाथ उठा रहे हैं जवान बुजुर्गान, क्या नूर बरस रहा है। हैदरी नहीं यार, जो हाथ रखता है आज जहमत फरमाइए, हैदरी। राजी है सरकार? कोशिश तो कर रहा हूं राजी करने की। हाय हाय, फौरन झूठे हम बिला फसल हसन को मोहम्मद से नहीं मानते, हम किसी को कैसे मानेंगे? हम अली से पहले हसन को नहीं मानते,
तो बस खत्म होगी बात, तो बात खत्म होगी ना कि जो है ही मोहम्मद का बेटा, है ही अली जैसा हसन शहनशाह, हम उसे अली से पहले नहीं मानते। हम इतने पक्के अकीदे वाले हैं, शिया पागल है हम। हमारा दिल करता है कि हम अब्बास को इमाम कहें, कहते नहीं। हम इतने सच्चे हैं, वाह 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 वाह। आपके हाथ मेरे लिए दुआ है, ये जो बुजुर्ग हाथ उठाते हैं मलिक साहब, ये दुआ है मेरे लिए। जवान हाथ उठाएं तो मेरे लिए टेक बन जाते हैं। जी अब तो या महदी कहना चाहिए। अब तो जमाना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। अभी भी हम या अली कह रहे हैं। ये अली से फेरने का एक नया तरीका है। एक दो जिन्हें खतरा नहीं है फिर जाने का, वो चुप रहे, क्योंकि वो तो पक्के हैं। हम हैं इधर उधर वाले, हमें मौला हिदायत दे रहा है। ओ मेरा भाई जुमला सादा है, लेकिन भाईजान इतना बड़ा है कि हो सकता है ये जवान मेरे मिंबर तक आ जाए या मैं इन तक चला जाऊं। हमें तू ऐसे ड्रामे कर रहा है कि अब हम या अली ना कह रहे शिया, हम अब या महदी कहे। अब या अली मदद क्यों कह रहे हो? अब या महदी मदद कहो। मुझे अली की विलायत की कसम, इसी कायम के मैं रैयत हूं, मुझे निकाल दे अभी मैं झूठ बोलूं। कायम भी हलाली हरामी की पहचान नहीं, अली है। जियो अली अली हक हक। आपका उठ के दाद देना भाईजान मेरे लिए एजाज है, अवार्ड है। जिसका फेफड़ा ठीक है ऐसे नहीं बले बले सभी लाल कैलेंडर। जी अंदाज अजीब हो गया। कायम के जमाने में भी अली होगा। उसने भी जो अजान देनी उसमें यही कहना, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना अलीयुम वलीयुल्लाह। झगड़ा अली की विलायत का है। इधर वाले भी बोल पड़े हैं, मेहरबानी अलीयुन वलीयुल्लाह। यार ये चक्कर है जमाने का। अल्लाह अल्लाह सारे कर रहे हैं। मेरे मुल्क में कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का माज़अल्लाह मुनकिर हो? जो मुसलमान है तो जहां है ही सारे सरकार के मानने वाले। इख्तलाफ अली पे है तो अली पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह सरकार, ये सारी वाह वाह मेरे भाई को। आप जैसे सरदारों से अज़ादारों से ज़ियारत करवा दिए। मुझे लुत्फ आता है जब अली का शिया मिल जाए। हजारों का रश होता है, स्टेशन पे जाए, हम एयरपोर्ट पे जाए, बाजारों में जाए, शॉपिंग करने जाए, जिसे हम नहीं भी जानते, अगर वो मोमिन हो पता चल जाए, लगता है कोई मातमी। जिसे हम जैसे गुनहगार पहचान लेते हैं, कयामत के दिन उसे ऐनुल्लाही आंखें भूल जाएंगी। खुश बैठे हैं हसन भाई, राजी हैं? दुआ फरमाना मौला आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। घड़ी मेरे कब्जे में नहीं है यार। आज है कि थोड़ी सी गुंजाइश सामने वालों में नहीं है। अच्छा झगड़ा नहीं है, झगड़ा अली की विलायत का है सरकार। अगर अली की विलायत का झगड़ा देखो, अल्लाह कहते हैं मैं खुशखबरी बारिश की कैसे देता हूं। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह बारिश की खुशखबरी हवा से देता है। आइए 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 माशाल्लाह मौला सफर आसान रखे। अल्लाह बारिश की खुशखबरी भाईजान कि हवाएं जब चलती हैं, बादल होते हैं, पता चल जाए बारिश आने वाली है।
ठीक हो गया ना, बारिश आने वाली है यार, माहौल बता रहे बुजुर्ग बच्चों से हमें कह रहे होते हैं चीजें संभाल लो, छत पे चले जाओ, बेटियां बहनें अपनी चीजें संभालना शुरू कर देती हैं, हवा बता रही है, बारिश आ रही है, खुशबू आ रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा दिल करता है मैं आपके दरमियान खड़े होकर जुमला कहूं, आदम से लेकर सरकार मुस्तफा शहनशाह तक ये हवाएं थी खुशखबरी वाली, खबर अली है। जियो जियो, वो रहमत की बारिश अली है। मौला आपको सलामत रखे। हैदर थक ना जाना। मुस्तफा ने भी तो खबर ही सुनाई है ना अली की, मन कुन तो मौला हो। ये इतनी बड़ी खबर है कि उसके लिए बड़ा रसूल चाहिए था, और ये आखिरी पैगाम है इसलिए आखिरी रसूल चाहिए था। सामने वाले दोस्त मेहरबानी करोगे, जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो खैर। कलंदर अली है, रास्ते बनाता रहा है माबूद बरहक, आसानियां पैदा करता रहा है। अली है। क्यों इस पर इख्तलाफ करते? ये हक है, सच है, जो होगा होगा। किसी बंदे के पास अमीरुल मोमिनीन ने कुरान जमा किया था, वो ले गए कि ये मैंने जमा किया, मैं दामाद मुस्तफा हूं, मैं अखूए रसूल हूं, मैं खूने रसूल हूं, मैंने मोहम्मद की जबान चूसी है, तो ये कुरान मेरे वाला ले लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने अपना करना है जो हमने जमा किया है। अली ने कुरान सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए घर आ गए। हजरत अम्मार यासर ने कहा मौला आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन्होंने तो मना कर दिया। अली फरमाते हैं ये जो मर्जी कर रहे हैं, कुरान फिर भी मेरी विलायत बताएगा। अली की विलायत के लिए तो अल्लाह ने इतना बड़ा कानून बना के भेजा है। एक कानून होता है, एक आइन होता है, यार किस किस जख्म पे फार रखे। आइन का तोड़ने वाला गद्दार होता है, कानून के तोड़ने वाले को छोटी मोटी सजा या जुर्माना होता है। नमाज रोजा हज ज़कात हजरत साहब ये कानून है, आइन अली है। जियो अली हक। छोटे नहीं मारे,
कत्ले हुसैन का एहतजाज करते हैं, बंदे हमें डंडे मारते हैं। अंता महमूद हाजा मोहम्मद, अंता आला हाजा अली, अंता फातिरुस समावात वल अर्ज़ीन हाज़िही सय्यदा, अंता मोहसिन हाजा हसन अल मुज्तबा, अंता कदीमुल एहसान हाजा हुसैन अलैहिस्सलाम। ये 5 नाम बताए। अल्लाह ने हुक्म फौरन दिया, या आदम मुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, बीवी समेत जन्नत जा। सुभान अल्लाह, आप मेरी मदद फरमा रहे हैं। आप आज कसम से मैं मुतमैन बैठा हूं भाईजान इनके साथ। मेरी इनको तकरीरें याद हो गई हैं, इनके ज़हन में मौला ने मदद की है। मैं रोज दुआ करता हूं रात को कि मौला को पैगाम असर करे नौजवानों के दिल पर। बुजुर्ग हमें दुआ देते हैं। निकाल दिया, जमीन पे भेजा गया। हजरत आदम, मेरे बुजुर्गान मेरी तारीफ फरमाएंगे, सादात उज़ाम तशरीफ फरमाएंगे। हजरत आदम को अल्लाह ने श्रीलंका में उतारा। सरादीप की चोटियां श्रीलंका में कदम लिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और जनाब हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जद्दा, उनको जद्दे में उतारे, इसलिए उसको जद्दा कहते हैं, दादी। और बीबी के नाम से शहर मशहूर हो गया। जद्दा का माने अरबी में दादी। सांस ले लो, बात आ गई। हज़रत आदम से श्रीलंका, जनाब हवा जद्दा, 2 ही बशर है ज़ाहिरी जमीन पर, सिर्फ 2, और उनमें भी हजारों मीलों का फासला है। हमारे दादा वहां पे रो रहे हैं। सुन्नी उलमा ने लिखा है, इतना रोते थे कि परिंदे हजरत आदम की आंखों का पानी पीते थे। हम औलाद हैं, हमारे दादा हैं, पोते दादा से, बेटे बाप से पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं अपने बाबा आदम अलैहिस्सलाम से कि सरकार किस लिए रो रहे हो? उन्होंने कहा हवा के लिए। इसका मतलब है हमारा दादा भी जिंदा को रोता रहा। आबाद रहे, सारा शाद रहे, हमेशा खुश रहे। मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ और आपको ताकत दे कि आप थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर सकें। इमाम ज़मन शहंशाह मुअज़्ज़म हमारे बदन की थकावट दूर फरमाए। फलसफा दे दिया हमारे दादा ने, जिंदा करो रहा है। हवा को जो रो रहा, हवा जिंदा थी, जिंदा करो रहा है। और उदास क्यों हो? इंतजार में हूं, हवा कब मिलेगी? पता चला जिंदा को रोना और किसी जिंदा का इंतजार करना, ये हमारे अब्बा की सुन्नत है, मुल्ला की नहीं। अब जो भी आदम का नस्ली बेटा है, वो रोता भी है किसी जिंदा को, इंतजार भी किसी जिंदा का कर रहा है। बाकियों का मुझे शनाख्ती कार्ड का पता ही नहीं। आबाद साध रहो, ज़माना आपको सलामत रखे। हाथ बुलंद फरमाने हैं जिंदा को रो रहा है। ढीले ढीले हो गए, मैं भी करीब आ गया हूँ। दिल नहीं भरा मेरा, मौला ताकत दे आपको भी मुझे भी। 2-4 मिनट आप गुजार ले जाओ, मांग लो ताकत मौला। एक दफा अली का नाम लगाते हैं, मौला ताकत अता फरमाए कि नाती अली के सदके में। हाथ बुलंद फरमाए, हैदरी। ये फलसफा कायनात की पहली हुज्जत का है कि इंतजार भी कर रहे हैं, रो भी रहे। अब हमें कहते हैं आप जिंदा को रोते हैं। 1000 साल पाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी, आखिर दुनिया से गए, हवा मिली।
ये अलहदा मौजू है, वो कैसे मिली। दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे पाक रब, हम दोनों ने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, तू हम पे रहम फरमा। अगर तूने रहम ना फरमाया हम खसारा वालों से हो जाएंगे, घाटे वालों में से हो जाएंगे। हजरत यूनुस ने मछली के पेट शिकम में पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और हजरत सादिक मौला फरमाते हैं कितना वो बेवकूफ है बंदा जिस पे मुश्किल भी हो और इस आयत करीमा का विर्द ना करता हो। सरकार फरमाते हैं कि अगर हो यूनुस मछली के शिकम में ये आयत की तिलावत ना करता, ये तस्बीह ना पढ़ता कि अल्लाह तू इबादत के लायक है, तेरे बगैर कोई इबादत के लायक नहीं, तू तस्बीह वाला है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिमों में से हो गया हूँ, मुझे माफी दे। फरमाते अगर वो ये तस्बीह ना पढ़ता कयामत तक मछली के शिकम में रहता। इसका मतलब है कयामत तक मछली भी जिंदा रहती, यूनुस भी जिंदा रहता। यूनुस कयामत तक जिंदा रह सकता है, इसको तो अभी 1200 साल हुए हैं। 2000 साल वाला ईसा बारे में है। जनाब खिज़र को देखे आप हयात का घूंट पिया था खिज़र इलियास ने, ये फिर अलग बात। हजरत नूह आदम अलैहिस्सलाम इंतजार करते गए, वो आएगा जिसकी मदद का वादा अल्लाह ने हमसे लिया, ईमान भी लाऊं मदद भी करूं। दुनिया से चले गए, वो नहीं है लेकिन इंतजार में चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अल्लाह ने नूह से कहा वस्नउल फुल्क बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने कश्ती बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतजार शुरू किया, वो आएगा आने वाला, मदद ईमान भी लाऊंगा मदद भी करूंगा। वो ना आए बिल्कुल नहीं है। हजरत नूह भी 2500 साल के बाद चले गए, लेकिन इंतजार मोहम्मद में चले गए। बहुत शुक्रिया, आराम से। हजरत इब्राहीम तशरीफ लाए, ये पहला बशर है अंबिया में जिसे अल्लाह ने इमामत से नवाजा। मुस्तफा से पहले ज़हरी इमाम इब्राहीम है, इमाम लोगों का है, और मोहम्मद के बाद पहला इमाम अली है। हजरत इब्राहीम की, चूंकि वो जो नमरूदी थे लश्कर, वो भी इसी तरह ढूंढ रहे थे जिस तरह फिरौन के सिपाही मूसा को ढूंढ रहे थे कि वो जिस घर में भी बच्चा पैदा हो। नाम लिखे गए मस्तूरात के, गवर्नमेंट की तरफ से टीम बनाई गई। अगर बेटी पैदा हो तो छोड़ दो, बेटा पैदा हो तो मार दो, ताकि वो ना आए जिसका डर है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की वालदा को अलका किया कि इस बेटे को उठा, उस पहाड़ के करीब जा, उस गार में इसको छोड़ के तू वापस आ, आगे मैं जानू और ये जानू। पहला इमामत है उसके पास है। वाह जाफर, खुद को दाद दे तो आपकी जान छूटी। इमाम पहला है, इन्नी जायलों का लिन्ना से इमाम, ये पहला इमाम है, और पहले इमाम से ही क़यामत का फलसफा है। उन्होंने इस जमीन को हजरत इब्राहीम ने नारी गुलजार बना दिया। हो सकता है मेरे इस काम की वजह से खुश हो कि वो आ जाए जिसकी मदद भी करनी है, जिस पर ईमान भी लाना है। वो नहीं आए और वो इंतजार में चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी इंतजार में चले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो जल्दी इतनी थी उसकी मदद की और ईमान लाने की कि दुनिया में आने के लिए बाबा का भी इंतजार नहीं किया। और जाने की इतनी जल्दी थी कि जमीनों पे नहीं मिला, शायद आसमानों पे मिल जाए, मौत का इंतजार भी नहीं किया। और चौथे आसमान पे तशरीफ फरमा हो गए। ना वो आए, न उन्होंने मदद की, न ज़हरी ईमान लाए, लेकिन इंतजार में चले गए। बात सिमट गई है जनाब। वैसे मेरे 10 मिनट हैं, घंटे से भी मैं ऐसे उधार मांगी जा रहा हूँ, मेरे तो अपने पास है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुत्फे से पाक है,
आयतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, परिंदों को खल्क करता है, मुर्दों को ठोकरे मार के उठाता है, मादर जात कोड़ों को हाथ फेर के शिफा देता है, खुद रसूल है, माँ बतूल है। उसकी कीमत न मिली तो यही दुआ मांगने जरूरत नहीं। कल मैंने 15 मिनट ज्यादा पढ़ा था, 10 मिनट कम भी पढ़ लेंगे तो मेरे घर की बात है। कीमत मिल गई तो फिर अपने 10 मिनट पूरे करके जाऊंगा। इतनी बड़ी सिफात का मालिक है, नुतफे से पाक है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, साहिब उम्मत है, खुद रसूल है, अम्मा बतूल है, मौजज़े का मालिक है, ठोकरे मार के मुर्दे उठा रहा है, कोड़ों को शिफा दे रहा है, इतनी हिकमत रखता है। लेकिन ये मुक्तदी है कायम का, पीछे खड़ा होगा, आगे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कायम की रैयत दूसरी आप सारे रैयत है मेरे मौला की। हजरत इमाम आज़म हसन ज़ैदी साहब क़िबला अल्लाह मकामों, कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं यार। कितनी खिदमात मज़हब आले मोहम्मद में उनकी खिदमात शामिल है, जिनका नाम मिंबर की दुनिया से अक्सरियत से लिया जाता है। ये बहुत बड़ा शर्फ होता है कि नाम भूले नहीं, वो नाम अभी तक कायम है, दायम है मिंबर की दुनिया में। बड़े बड़े उलमा की जुबान से मैंने उनका नाम मिंबरों पे सुना है। बंदे एतराज करते तुम शिया 15 शाबान और 14 की रात को खत लिखते हो, लिखते हैं, कराची वाले समंदर में फेंकते हैं, लाहौर वाले रावी में फेंकते हैं, गुजरात और जेलम वाले चनाब में फैलते हैं, जेलम वाले जेलम में फैलते हैं, पिंडी वाले मंगला डैम में फेंकते हैं, कोई कुएं में फेंकता है। तो दुनिया के हर कोने में जहां जहां भी कोई रहता है, मेरे मौला का हुक्मदार, वो अपना खत मौला को लिखता है। और खत फेंकते हुए हम एक ही जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैका या हुसैन इब्न रोह। ये हुसैन इब्न रोह जो है, ये मेरे मौला का नायब है, इमाम नहीं है, मासूम नहीं है, हुज्जत नहीं है। और जिसका गैर मासूम नायब पूरी जमीन पर हाजिर नाजिर है। जहां भी कोई खत फेंक रहा है, हुसैन बिन रूह वसूल फरमा रहे हैं, और वो लेकर कायम मौला की बारगाह में जाते हैं। जनाब अली बेखबर जमाना, हम बेखबर लोग हैं कायम से, नाराज नहीं होना। आपको सारा फजाइल का भी पता है, कायम की मार्फत का भी पता है, मुझसे ज्यादा पता है, मुझसे ज्यादा अकीदे वाले लोग आप तशरीफ फरमाए। लेकिन बेखबर है हम, मैं भी आप भी। ये बेखबरी दूर करनी है, बिल्कुल करनी है। और आने का फायदा को नहीं, लंगर करो, खुला हुआ उसका दरवाजा, उसे क्या जरूरत है बंदे की, हमें जरूरत है, वो बेनियाज है। क्या कहना, बेशक आका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुंतज़िरीन में शामिल है, अल्लाह मुंतज़िरीन में शामिल है। ज़ैदी साहब की बिला के पास एक क्रिश्चियन आया, गॉड फादर है, उसने ज़ैदी साहब को भी यही कहा, अज़हर हुसैन फादर। उस दिन ज़ैदी साहब के कान में मसला था, वो सुनते ऊंचा थे। तो ज़ैदी साहब ने कहा मैं ऊंचा सुनता हूँ, डॉक्टर ने मना किया है कुछ बात सुनने के लिए, लिख लिख के बात करते हैं। ऊंचा सुनने वाला भी जनती होता है कि किसी की सुनता ही नहीं। जो भी सुने बस अल्लाह का कान सुने, मेरे कान किस काम के। लेकिन उसने सवाल पहला, ज़ैदी साहब कहते मुझे पहले पता था ये ईसा पर बात करेगा क्योंकि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन हमारे भाई है। उसने पहला सवाल लिखा, उसने कहा जी एक बंदा सो रहा है, एक जाग रहा है, अफजल कौन है? भूला हुआ मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा, सोने वाले से कि जागने वाले से? एक तो सो रहा है, एक जाग रहा है। कितना मुश्किल बात है, हम होते तो हम उसे कहते चाय पिए आप कमाल कर रहे हैं, आप हमसे बड़े आलिम हैं, खुशामद खुशूमत करके याली मदद करते हैं। ला इल्मी खुद एक इल्म है, अपनी ला इल्मी का इजहार करना अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ये खुद इल्म है। गलत मसला बताने से बेहतर है अपनी जहालत का इजहार। गलत रास्ते पे तो मोमिन को नहीं चलाना। तो
सैयद साहब को समझ आ गई कि ये क्या कहना चाहते हैं। उनका मतलब ये था फादर का, वो तो मतलब ये था कि ईसा तो जिंदा है, आपके नबी का तो जनाजा भी है। अब मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, उनके सवाल की बात कर रहा हूँ। मजार भी है, रोजा भी है, वो तो सो गए, ईसा तो जिंदा है। भूला, उसका मतलब ये था कि भूला हुआ मुसाफिर यानी हाथी लोग हिदायत किससे लेंगे। जैदी साहब कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी लिखा है, उन्होंने कहा जी ये सो रहा है, जाग रहा है, भूला हुआ मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा? जैदी साहब फरमाते हैं जो सो रहा है उसी से पूछेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा जी तो वो जागने वाले से क्यों नहीं पूछेगा? फरमाया जागने वाला भी इसी इंतजार में है जो सोने वाला जागे और मुझे बताए मैंने कहां जाना है। सुभान अल्लाह। आप उठाया करो, जवान खैरात मिल जाती है। अब कमाल के लोगों की ज़ियारत मुझे हो जाती है। आते लेट हो, चलो आ तो जाते हो, फिर भी आपसे राजी उसका इंतजार कर रहा है कि ये सोने वाला जागे और मुझे बताए मैंने किधर जाना है। बैठा है कूफे की छत पे उतरेगा, हजरत ईसा काबे के करीब आएगा, फिर जर्द रंग का लिबास पहना होगा जनाब ईसा ने, हाथ में बहुत बड़ा असा पकड़ा होगा, जुल्फे खुली होंगी, मौलवी की शक्ल में नहीं आएगा। और जो तेरे तसव्वुर में है वो तसव्वुर धो डाल, हमारे तसव्वुर में भी है कि कायम ऐसा होगा। वही अमामा पहना होगा सौलतिल हैदरिया, अली की दस्तार का वारिस है, जो सरकार ने गदीर में अली को पहनाया था, 2 लड़ वाला। एक इधर होगा, एक इधर होगा। सब्ज रंग का लिबास होगा मेरे सरकार का, जुल्फकार नयाम से बैर के कदमों में गिरेगी। जब न ज़हरा उठिए मुर्तजिज़ हिनाए का दरवाजे पर, मुझ पे सवार हो वक्त का हुसैन। अभी बैठे हैं सरकार, मैं समझ गया हूँ। अलामात है ढेर सारी हैं, बच्चों को उतनी बतानी चाहिए। ऊपर से हम चले जाएंगे तो फिर पता नहीं आप ऊपर जाके वापस ही ना आए। अमीरुल मोमिनीन ने जो भी खिताब फरमाए हैं लेवल पे किया। अमीरुल मोमिनीन कहते थे जंग की तैयारी करो अपनी फौज से, आर्मी से। वो कहते थे सरकार गर्मी है, नाजुल बलागा में है, मौसम तब्दील होता है, फरमाते अब चले सरकार ठंडी है, तो मैं तुम्हारे लिए कौन सा मौसम मैं बनाऊं? गुंजाइश कायम के लश्कर में नहीं होगी, मौसम मोहताज होगा। जब चाहेगा कायम का सिपाही वो गर्मी बना ले, सर्दी बना ले, बारिश बरसा ले, हवा चला ले। जो हाथ नहीं उठा रहे हो आप भी उसी में है सरकार। परवाज करेंगे कायम के सिपाही, लश्कर पे लश्कर होगा मेरे सरकार, थकने वाले नहीं होंगे, घोड़ों की पुश्त पर बैठकर नमाजें पढ़ेंगे, उतरेंगे ही नहीं कि कोई दुश्मन भाग न जाए। अल्लाह भी कहेगा मैंने कबूल की है। घोड़ा काबे की तरफ थोड़ा दौड़ेगा, कभी इधर होगा घोड़ा, कभी इधर होगा घोड़ा। अल्लाह कहता है कायम मैंने इसकी कबूल की है, चूंकि तू जो इनके सामने खड़ा है। आपके क्या कहने हैं सरकार के तवज्जुहात के क्या कहने हैं? दूसरा सवाल उस गॉड फादर ने किया भाईजान, उसने कहा जी एक जमीन पर बैठा है, एक आसमान पे है, अफजल कौन है? कि तुम्हारा 12वां तुम कहते हो जमीन पर है, हमारा हिस्सा चौथे आसमान पर है। उसका मतलब ये था, जैसे साहब कमाल के आलिम समझ गए कि ये कहना ये चाहते हैं कि मेरा कायम जमीन पर है, इसका हिस्सा आसमानों पर है। तो ये पूछना चाहता है कि अफजल कौन होगा? क्या लफ्ज़ सुन के ताजिर लोग थे वो, बल्कि लफ्ज़ सुन के आगे सामने कहते थे कि हमें खरीद लो। कैसी कैसी हस्तियां गुजर गई हैं। साहब कहते हैं जो जमीन पे है वही अफजल है,
उसने कहा जी आसमानों पे तो अर्श भी अल्लाह का है और आप कह रहे हैं जमीन वाला अफजल है, आसमानों वाला क्यों नहीं? फरमाया आप नाराज ना होना, अल्लाह ने दो पलड़े बनाए तराजुए तौहीद के, एक पलड़े का नाम रखा आसमान, दूसरे पलड़े का नाम रखा जमीन। एक में बिठाया तेरे वाले को, एक में बिठाया मेरे वाले को। तेरा वाला हल्का इतना था कि आसमान से जा रहा। अब आप रहे वो हाथ जो कैम मौला की बारगाह में फैला हुआ, कभी मोहताज ना हो वो इमाम जमाना का रैयत। मांगते हैं अल्लाहुम्मा मेरा अल्लाह बेलिबास को लिबास दे, जिसके पास रिज़्क़ कम है उसे बेबहा रिज़्क़ दे। ये हकीकत में कैम के ज़हूर की दुआ है, क्योंकि ये होना ही तब है जब हर हकदार तक उसका हक मिलेगा और पहुंचेगा। बेशक अंबिया और मुरसलीन और आइम्मा सरकार के सामने तशरीफ फरमा होंगे और कहेंगे कि हमारा फैसला पहले कर, हमारा हक हमें लेकर दे। तय्युल अर्ज के आमिल होगा, बल्कि आमिल क्या होगा, आमिल तो अब हो जाता है बंदा। तय्युल अर्ज का एक अमल है कि बंदा कराची में बैठा है, थोड़ी देर के बाद वो नजफ में बैठा हो, एक अमल है वो जनाब अली अली करें, यही अमल है। और क्या बताओ, जिधर से भी घूमे आना अली पर ही है। कुरान अली में सिमट के बंद का नुकता हो गया है, हम इसमें आजम ढूंढते फिरते हैं। हजरत मूसा की वालदा का नाम क्या था जी? वो पढ़ो तो ताले खुल जाते हैं, तू क्या करने हैं? होना चाहिए, अच्छी बात है दोस्तों, जो होनी चाहिए। वो खैबर पता हुआ तो अमीरुल मोमिनीन ने रसूल से इजाजत लेके या रसूल अल्लाह मैं यूं आता हूँ। तो एक यहूदी था, वो अली से आगे जा रहा है, आगे नहर आगे दिराया आ गया छोटा सा, उस यहूदी ने वो पानी के ऊपर सवार होके अबूर कर गया, अली रुक गए। पीछे से अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी रुक, वो रुका, अली भी पानी पे घोड़ा ले गए। उस बंदे ने कहा भाई आप किस चीज के आमिल हैं? अली शहंशाह से अली फरमाते पहले तूने अबूर किया है पानी पे अपनी सवारी के साथ, तू ही पहले बता कि तू किस चीज का आमिल है। उसने कहा मैं पहले नहीं था आमिल। ये मुसलमानों के रसूल ने 39वें दिन 40वें दिन एक दुआ मांगी, तो वो मैंने सुनी तो खैबर फतह हो गया जो होने वाला ही नहीं था। छोटी बात नहीं है, खैबर यहूदियों को भूल ही नहीं रहा। दुनिया के यहूदियों की दौलत वहां जमा थी, उनका वर्ल्ड बैंक था खैबर, जो मुसलमानों में तकसीम कर दिया हुसैन के नाम। अली की ज़ुल्फ़कार का सदका। भाई साहब मौला की कसम, वो उनको भूल ही नहीं रहा। एहराम मिस्र जो है, जो आप नाम सुनते हैं मिस्र में, वह अमीरुल मोमिनीन ने खड़े होकर खुतबा दिया एहराम मिस्र को। अली फरमाते ओ मेरे महदी के खजानों, वो मम्मीज पड़ी हैं, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात समेत नौकरों समेत वो सो रहे हैं, उनके सोने खजाने वहीं पर हैं। जरूरत ही नहीं जमाने की, है भी उनके पास, जरूरत नहीं है, एक खजाना है तुम्हारा। दुआ के मौला तकसीम करेंगे अपने मौलूम हलाले मवाले। अली के बड़े बड़े खुताब अमीरुल मोमिनीन के सरकार कायम के बारे में। खत्म होगी मेरी पढ़ाई। कायम के सिपाही जो होंगे आप मैं, खुदा करे लश्कर में शामिल करें, किसी अंदाज से भी करें। तो खाना बनाने वाले, घोड़ों का ख्याल रखने वाले, तलवार चलाने वालों में, सिपाहियों का ख्याल रखने, हो गए तो फिर हो गए, नाम आना चाहिए। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई सरकार जी। आपका कायम तो गैब ही गैब है, वो गैब में बैठकर आप कहते हैं कि हिदायत कर रहे हैं। मैं आखिरी जुमला है जनाब, वसूल फरमाना। वहां से वो हमारा जहर होके क्यों नहीं आता? बच्चे को समझाने के लिए मैं इससे अच्छी मिसाल नहीं दे सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकती मुझसे। जो मुझसे बड़े उनसे हो सकेगी, मुझसे नहीं हो सकती।
एक टीचर के पास हम जब बच्चा छोड़ के आते हैं पहली प्रेप क्लास में या पहली में, पहले यही होता था अलिफ अनार बेबकरी ते तख्ती, ये सारा होता था। वो टीचर का मसला नहीं है कि वो अलिफ अनार पढ़ा रहा है, वो तालिब इल्म के ज़हन के बराबर आके पढ़ा रहा है, वो अलिफ अनार वाला नहीं है। उसको जरूरत नहीं है कि वो यहाँ से शुरू करे। बच्चे की जो जहन की मेंटालिटी है, जो उसकी जहनी अप्रोच है, वो उसके मुताबिक आ रहा है। क्लास बदलती है, क्लासरूम भी बदलता है, फिर टीचर भी तब्दील होता है। हम एक टीचर के पास पढ़ रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो टीचर हमें, वो प्रोफेसर साहब है, हमारा लेक्चरर है, वो आपको पढ़ा रहे हैं, चलो आपकी लेवल की मिसाल दे देते हैं। क्लासरूम में स्टूडेंट उठ के खड़े होते हैं, सर इसका क्या मतलब है, वो समझाते हैं। वह सवाल करना मना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है, और वो कहते हैं कि ये काबिल तरीन हमारा शागिर्द है, तो हम सवाल करते हैं और हमसे समझता है। बिल्कुल क्या कहना। और काबिल शागिर्द अगली अगली सीटों पे बैठे होते हैं, मेरे जैसे जो निकम्मे है वो पिछले 10 ऐसा होता है। और जो क्लास में मॉनिटर लग जाए उसकी सख्ती होती है, सारे काम उसी ने करने होते हैं। इसी तरह अल्लाह और आले मोहम्मद भी उसी को आजमाते हैं जिन पे उन्हें यकीन हो, जिन पे यकीन ना हो कि ये घबरा जाएगा कि पीछे ना हट जाए, वो बड़ा खुश खुश रहता है, बुखार ही नहीं होता उसको। सर ये समझाएं, ये समझाएं, ये समझाएं, ये समझाएं, वो खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, समझा रहे हैं, खुश हो को समझा रहे हैं। 11 महीने हमने उनसे पूछा ये क्या है, उन्होंने 11 महीने बताया कि ये क्या है। 12वां महीना आया, क्या बात है भाई, आया 12वां महीना, सारे जो स्टूडेंट थे एक लाइन में बैठे हैं, 3-4 लाइनें कतारें बनी हुई हैं, हर के आगे पर्चा पड़ा हुआ है, उस पर सवालात है, क्वेश्चन पेपर है, वो ये सवाल है, और जिनसे 11 महीने पूछते रहे वो भी सामने खड़े हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट उठ के पूछे कि सर जी इसका क्या मतलब है, आपके क्या कहने सरकार, ऐसा होता है? आपके क्या कहने? 1, 2, 4 दोस्त तो समझ गए, समझ सारे, हर चेहरे पर इत्मीनान मुझे नजर आ रहा है, मुझे रूहानियत नजर आ रही है आपके चेहरों पर, झूठ नहीं बोल रहा, कोई कर्म हो रहा है मेरी मखदूमा की तरफ से। ये मैं नहीं पढ़ रहा, पता नहीं कोई हस्ती पढ़वा रही है, छोटी छोटी बातें कबूल फरमा रहे हैं। इससे अच्छा और कैसे समझाएगा, ये बच्चा भी समझ रहा है, मेरे जो नौजवान यंगस्टर बैठे ये भी समझ रहे हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ, उनकी दुआएं मेरे साथ। क्या सर, सारे स्टूडेंट भी हैरान हो गए, उन्होंने सारे स्टूडेंट को जो पढ़े लिखे जो काबिल होते हैं वो सर मार रहे हैं, उसको मार पड़ेगी। सर हाँ जी सर, इस सवाल का क्या मतलब है, ये क्या है, इसका जरा मुझे समझाइए। डांटेंगे, शट अप, सिट डाउन, बैठ, बल्कि कमरे से भी निकाल देंगे। सारे सर झुका के उसको सवाल आपके जो पेपर उसको पढ़ रहे हैं, सब नीचे पढ़ रहे हैं। सहरे हम उस साहब से, उन प्रोफेसर साहब से पूछ नहीं सकते, सर मैं भी वही हूँ आपका स्टूडेंट, आप भी वही हैं मेरे साहबकार। 11 महीने में पूछता रहा, आप मुझे बताते रहे बड़े एहसन तरीके से, प्यार प्यार से। आज मैंने वही बात पूछी, आपने डांट दिया है। उन्होंने कहा 11 महीने हमने पढ़ाया है, ये हमने वो पढ़ाया हुआ पूछना है। अल्लाह ने भी 11 पढ़ाने के लिए भेजे थे, 12वां पूछने के लिए। जो तुम्हें अली पढ़ाया था वो याद भी है कि नहीं है, तो तुम्हें हाथ उठा उठा के दिखाया था, भूल तो नहीं गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मार्फत के आंसू हैं जो मोमिनीन के चेहरों पे मुझे नजर आ जाते हैं। वो इम्तिहान लेगा, पढ़ चुके हैं, तो अली जैसे
सका, जो मुस्तफा जैसे शहनशाह मुअज़्ज़म से हिदायत से भी अली को नहीं पा सका। इसलिए हर मासूम की सिफत मेरे इमाम में है। साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया व शुजात हुसैनिया वल मुआसिर बाकरिया वल आसार जाफरिया वल उलूम काज़मिया वल हुज्जत रिज़विया वल तकावत तकविया वल नकावत नकविया वल हैबत लश्करिया वल गैबत इलाही। मुस्तफा जैसा वो दावत देने वाला है, अली की वो अमामे का वारिस है, सैयदा की इस्मत का वारिस है, बतूल की इस्मत यार, हसन के इल्म का वारिस है, हुसैन की शुजात का वारिस है, सज्जाद के सब्र का वारिस है, बाकिर के असर का इल्म का वारिस है, सज्जा जाफर मौला के आसार का वारिस है, काज़ी मौला के उलूम का वारिस है, रिजा शहनशाह की हुज्जियत का वारिस है। और जो इन 14 में भी जव्वाद है, तकी शहनशाह, सखी और असखिया है, बाबुल मुराद है मेरे मौला का नाम, उसकी सखावत के वारिस है, अली मौला की नकावत और उसकी के वारिस है, हसन मौला की हैबत के वारिस है। और अल्लाह कहते हैं मैं भी पीछे नहीं हूं, वो मेरी हैबत का वारिस है। अल्लाह से लेकर मोहम्मद तक उसके चेहरे से नजर आएंगे। वो शहनशाह मुअज़्ज़म हमारा मालिक है, उसकी हम रैयत है। अपने सजदों में याद रखा कर कायम। अंबिया को भी अल्लाह ने इंतजार करवाया ईसा तक मोहम्मद का, फिर उसके अदल के खिलाफ है कि अगर उम्मत साबिकीन को साबिकून को इंतजार करवाया है तो उम्मत आखिरून को भी इंतजार मोहम्मद का करवा रहा है। तो तुम भी एक हुज्जत का इंतजार करो। वो खातिमुल अंबिया है, ये खातिमुल आइम्मा है। अली इमामत का आदम है, मेरा कायम इमामत का मोहम्मद। नमाज पढ़ने से पहले नियत कर लिया करो, अगर पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ते हो तो मुझे क्या पता है, मैं किसी को बेनमाजी तो नहीं कहता, क्योंकि ये सुन्नत यजीद है किसी को बेनमाज कहना। यजीद ने भी यही कहा था, हुसैन नमाज नहीं पढ़ता था। ये मौलवी भी यही कहते हैं अली के शिया नमाज नहीं पढ़ते। इल्जाम वही है। शाम वाले भी कहते थे कि अली नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए अली ने सजदे में जब अली की शहादत तो अली ने फरमाया फस्तबिर बिल काबा, और दुश्मन का मुंह बंद हो गया, अली सजदे में शहीद हुआ। एक तो लोग मुझे अल्लाह भी नहीं कहेंगे और मुझे ये भी नहीं कहेंगे कि मैं इबादत खुदा नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। मेरा मालिक इमाम ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म की पाक रैयत तेरी बारगाह में, हम गुनाहगार तो हैं लेकिन रैयत तो कायम की है मौला, तेरी बारगाह में हाथ फैला के बैठे हैं। शहनशाह के सदका में मेरा मालिक हमारे गलतियां कोताहियों से दरगुजर फरमा कर अपने मौला की मार्फत मजीद अता फरमा, अमीरुल मोमिनीन की विलायत की मार्फत अता फरमा, चाहरदे मासूमीन पूरे साल मोहम्मद के हर घर के हर फर्द की मार्फत अता फरमा। मेरा मालिक हमारी दुआएं कबूल फरमा। जितने अज़ादार बीमार हैं जिनकी हुक्म दिया गया सबको शिफा दे, जितने अज़ादार बेरोजगार हैं नौजवानों में बेहतरीन रोजगार है। इमाम ज़माना के सदका में मेरा मालिक बे औलादों को अज़ादार बेटी अता फरमा। इस पूरे घर के हर फर्द के जितने मेरे ये भाई सादात उज़ाम ने ये महफिल अस्कार नाते के मार्फत कुरान के हवाले से इमाम ज़माना के हवाले से मुनक्किद किया 21 रोज़ा, मेरा मालिक इन मेरे भाइयों की तौफीकात में मजीद अता मजीद इजाफा फरमा। इस मेरे घर के हर फर्द के जितने हैं मेरी माएँ बहनें बेटियाँ और जितनी बहर से तशरीफ लाती है मेरी इज्जत वाली बहनों की दुआएं कबूल फरमा, इन नौजवानों की दुआएं कबूल फरमा, मरहुमीन के दर्जात मजीद बुलंद फरमा। सलमान भाई बाबा जान अल्लामा ज़फ़र अब्बास साहब क़िबला हुब्बे अली और जितने मौला के अज़ादार मदा खान दुनिया से रुखसत हो गए, उनको सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के पहलू में कदमों में जगह अता अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद